हेलो एवरीवन, मैं अजय नेवल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे कि जो जेईई मेन का जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो कब तक लिया जाएगा, उसकी जो डेट है उसकी कब तक हम मान सकते हैं भी कब आपका जो नोटिफिकेशन है वो कब आउट हो जाएगा, और जो फर्स्ट अटेम्प्ट डेट है कब तक आपके लिए मानी जाएगी भी ये आपसे फर्स्ट अटेम्प्ट लिया जाएगा। तो उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसके साथ सीबीएसई ने फर्स्ट जो आपका टर्म 2 का जो एग्जाम थे उसकी डेट दे दिया, तो उसी हिसाब से आपका जो जेईई मेन का एग्जाम है वो उसी हिसाब से होगा। तो एक बात मान के चलो कि आपने भी देखा होगा कि जेईई मेन की जो ऑफिशियल जो साइट है उसमें बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं, अपडेट हुई है, और उसके साथ आपने देखा होगा कि 2 दिन हो गया कि आप खोलोगे तो उसमें एरर दिखाई देगा जो कि अपडेट हो रही है। तो इसी के साथ मान के चलो बहुत ही जल्दी ही नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। तो आपके सामने जो आपकी तैयारी है उसको जो अब अच्छे लेवल पे आपको बढ़ाने की जरूरत है, कई चीजें उसको डेवलप करने की जरूरत है। तो हम बात करेंगे अब कि जो आपका जो एग्जाम डेट है वो कब तक फर्स्ट अटेम्प्ट ले लिया जाएगा, जो एक्सपेक्टेड डेट है वो क्या रहेगी, इस बात पे हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले बात करेंगे कि जो सीबीएसई जो एग्जाम ले रही है, सीबीएसई ने डेट अनाउंस कर दिया कि 26 अप्रैल को आपसे एग्जाम लेने शुरू कर देगी। तो अब इस बात पे एक ध्यान देना कि इससे पहले एक अटेम्प्ट 100% लिया जाएगा, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, क्योंकि जो आपका अटेम्प्ट है वो आपके पास इतना टाइम बीच में, अब आज के दिन से मान के चले कि 11 फेब हुई है, तो इसके बीच में बहुत ज्यादा टाइम आपके पास पड़ा है। तो यहां से जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो जल्द ही नोटिफिकेशन आउट हो जाएगा। मान के चलो ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 दिन, ज्यादा से ज्यादा 1 वीक मान लो, उससे पहले एनटीए का नोटिफिकेशन ऑफिशियल जारी हो जाएगा, ये 100% है। ठीक है, तब इस केस में आपके पास पहला जो अटेम्प्ट है, फर्स्ट अटेम्प्ट की बात करें हम, जो जेईई मेन का फर्स्ट जो अटेम्प्ट है, अगर उस पर बात करते हैं तो आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट लिया जाएगा वो अप्रोक्सीमेट, अगर मान लो 5-6 दिन के अंदर अंदर आ जाता है तो अप्रोक्सीमेट मान लो भी 15 फेब तक है। अगर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाता है तो उसी के साथ आपका 50 डेज या 45 डेज अप्रोक्सीमेट मान के चलो कि आपके उस 45 के डेज के बाद आपसे फर्स्ट अटेम्प्ट ले लेगी जरूर यहां से एनटीए आपसे। तो इस बात में देखो, अगर मान लो 45 डेज मान के चलो तो मार्च लास्ट में जाके बैठेगा या फेब के फर्स्ट वीक में, तो ये मान के चलो कि जो फर्स्ट अटेम्प्ट की जो डेट रहेगी वो रहेगी मार्च के लास्ट वीक में या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में, अप्रैल फर्स्ट वीक। ये पक्का है और 100% कंफर्म है। आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। उसी के साथ जो सेकंड अटेम्प्ट होगा, क्या पता आप जो एग्जाम है उससे पहले एक अटेम्प्ट और भी हो जाए, लेकिन अगर अटेम्प्ट ना हो पाया, अगर अभी तक मान लो 4-5 दिन के अंदर अंदर नोटिफिकेशन तो जरूर आएगा, 100% है, तो क्या पता कि जैसे 26 अप्रैल को आपका एग्जाम होना है उससे पहले एक अटेम्प्ट और ले लिया जाए। 2 अटेम्प्ट होने के चांसेस है कि 26 अप्रैल से पहले 2 अटेम्प्ट हो जाए, कि मार्च के लास्ट में अगर हो जाता है तो 100% एक अटेम्प्ट आपसे और ले लेगी। तो उसके बाद जस्ट बाद जैसे एग्जाम कंप्लीट होंगे आपके सीबीएसई बोर्ड के, तो सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम जो कंप्लीट होंगे अप्रोक्सीमेट मान के चलो कि मई 10 से 15 मई के बीच में आपके एग्जाम कंप्लीट हो जाएंगे। तो जैसे एग्जाम कंप्लीट होते हैं तो मई के लास्ट तक आपसे एक अटेम्प्ट और ले लिया जाएगा। ठीक है, अगर मई में सेकंड जो आपका अटेम्प्ट रहेगा वो अप्रैल के अप्रोक्सीमेट मान के चलो तो 15 से 16 अप्रैल तक मान लो ये डेट आगे पीछे हो जाएगी, तो वहां तक आपसे अटेम्प्ट लिया जा सकता है। और उसके बाद बात करें कि जो थर्ड अटेम्प्ट होगा वो मई में होगा, और उसके बाद फोर्थ जो अटेम्प्ट होगा वो जून में हो जाएगा, इस हिसाब से होगा। तो अभी इस केस में बात करते हैं कि अगर बाई चांस एक अटेम्प्ट बीच वाला अगर गायब हो जाता है, अगर ना लिया जाए कि आगे पीछे हो जाए, तो उसके साथ मान के चलो 3 अटेम्प्ट तो 100% लिए जाएंगे, 4 अटेम्प्ट भी लिए जाएंगे, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। 4 अटेम्प्ट पूरे कंप्लीट हो जाए, क्या पता 3 के आगे पीछे मान लो आपकी जो डेट है
इनको एडजस्ट करके आपसे 4th अटेम्प्ट भी ले लिया जाए। तो ये पूरे 100% चांस है। तो आप अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, क्योंकि प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चन लगाओगे तो आपको ये पता लग जाएगा अभी किस हिसाब से सिलेबस चल रहा है आपका, आप कहां तक पहुंचे उस चीज में। और जो एक चीज और भी है कि आपने देखा होगा कि अब की बार जो मैथ का लेवल है वो बहुत ज्यादा आ रहा है, तो आप मैथ पे पूरा का पूरा फोकस कीजिए। ये मैंने बहुत बार पहले भी बताया, क्योंकि आप अगर मैथ में अच्छा स्कोर कर पाओगे, सारे सब्जेक्टों में स्कोर तो आपको अच्छा लेना पड़ेगा, लेकिन मैथ आपका मेन है जो कि सब्जेक्ट आपको स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा यहां पर। तो देखो आपका ये चीज जरूर ध्यान दो, साथ के साथ मॉक टेस्ट पे ध्यान दो। अगर इन चीजों पे पूरे ध्यान दे रहे हो, रिवीजन में दे रहे हो, तो सारी की सारी चीजें स्टेबल कर लो, आपका 100% आपका अच्छा स्कोर हो जाएगा। अभी भी आपके पास इतना टाइम है कि आप बहुत बढ़िया स्कोर कर सकते हो। आईआईटी के आप जो एडमिशन लेना चाहते हो आईआईटी में, तो वो आराम से हो जाएगा। तो ये हमारे पास इस तरीके से आपके अटेम्प्ट होंगे, और 4 से 5 दिन पक्के 100% कह रहा हूं कि 4 से 5 दिन के अंदर अंदर आपका 1 वीक लास्ट होगा, इससे ज्यादा नहीं जाएगा कि आपका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आउट हो जाए। क्या पता आज या कल में ही 1-2 दिन के अंदर अंदर ही हो जाए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 1 वीक होगा इस चीज में। तो ये हमारे पास इस तरीके से जो डेट रहेगी, जो इस तरीके से हम सोच सकते हैं, वो ये डेट रहेगी आपके पास। और 100% आपका जो फर्स्ट अटेम्प्ट है वो मार्च लास्ट या अप्रैल फर्स्ट वीक 100 का 100 हो जाएगा, इससे लेट नहीं होगा। और सेकंड जो मेन बात आती है कि सेकंड अटेम्प्ट कब तक लिया जाएगा, इस पे थोड़ा संकोच आ रहा है, क्योंकि इसके साथ ही आपका बोर्ड के जो दिन है उसमें भी बहुत कम ही टाइम रहेगा। जो आपके फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद सेकंड अटेम्प्ट अगर लिया जाए, टाइम बहुत कम है बीच के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास जितना टाइम है उसको आपको सेव करना है, अच्छा कंज्यूम करना है उसके साथ, ठीक है। और आपको ये ध्यान देना है कि जो चीजें मैंने बताई है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो गए, इन पे ध्यान दोगे, मॉक टेस्ट पे ध्यान दोगे, तो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी होता है तो मैं आपको अपडेट करा दूंगा।